हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर 7 जीवों में विविधता का वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या सहित करेंगे। निम्नलिखित में कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित हैं? अर्नस्ट हैकेल, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट व्हिटेकर, कार्ल बोस। बच्चों, इसका सही उत्तर है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की अवधारणा के बारे में बताया। बाकियों ने सिर्फ जगत में पृथ्वी पर कर्क और मकर रेखा के बीच एक क्षेत्र में गर्मी और नमी वाला भाग है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पौधों और जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। यह वर्षा और चक्रवात रहित क्षेत्र है। यह क्षेत्र सदाबहार वनों के लिए अनुकूल है। बच्चों, इसका सही उत्तर है यहाँ पौधों और जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इस कारण इसे मेगा डायवर्सिटी क्षेत्र कहते हैं। ऐसे जीव जिनकी शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, वे जीव कहलाते हैं उन्नत जीव, आदिम जीव, उच्च जीव या जटिल जीव। इसका उत्तर है आदिम जीव। आदिम जीव या निम्न जीव भी कहे जाते हैं। वे जीव जिनकी संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं उन्हें उन्नत या उच्च जीव भी कहते हैं। पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल जीव भी कहते हैं। जीव जगत को किसने 5 बड़े वर्गों में विभाजित किया है? चार्ल्स डार्विन, कार्ल बोस, रॉबर्ट व्हिटेकर, अर्नस्ट हैकेल। बच्चों, इसका सही उत्तर है रॉबर्ट व्हिटेकर। इन्होंने सजीव जगत को 5 भागों में बांटा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। करण की आधारभूत इकाई क्या है? गण, कुल, वंश, जाति। बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है जाति यानी स्पीसीज। एक ही जाति के जीवों में बाहरी रूप से काफ़ी समानता होती है तथा वे जनन कर सकते हैं। अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में किस जगत में आते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या प्लांटी। बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिक शैवाल डाइटम प्रोटोजोआ आते हैं। ये यूकैरियोटिक हैं और गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला आदि संरचनाओं का उपयोग करते हैं। प्लांटी और एनिमेलिया जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, प्लांटी वर्ग में ऐसे बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कथन 2, एनिमेलिया वर्ग में ऐसे बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और वह विषमपोषी होती हैं। इसका उत्तर है केवल 2, यानी एनिमेलिया का जो है वर्ग के जो जीव हैं वो बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव हैं, कोशिका भित्ति नहीं होती, ये विषमपोषी होते हैं। जगत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इस जगत के जीव मृतजीवी होते हैं। कुछ प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीविता प्रदर्शित करती हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सभी उत्तर सही हैं, डी 1, 2, 3। फंजाई विषमपोषी होते हैं, मृतजीवी होते हैं, नीलहरित शैवाल के साथ सहजीविता प्रदर्शित करते हैं जिसे लाइकेन कहते हैं और इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। निम्नलिखित में कौन सा गुण प्रोटिस्टा जगत के जीवों में नहीं पाया जाता? कूटपाद, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली का अभाव, भोजन धानी। बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है केंद्रक झिल्ली का अभाव। प्रोटिस्टा एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इनमें भोजनधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक आदि सभी कोशिकांग मौजूद होते हैं।
निम्नलिखित में कौन स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं? ईस्ट, मशरूम, मोल्ड, शैवाल। इसका सही उत्तर है शैवाल, क्योंकि शैवाल जो है वह विषमपोषी और स्वपोषी दोनों है। बाकी सारे फंजाई हैं जो कि विषमपोषी होते हैं। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपने जो पढ़ा व्याख्या सहित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का विवरण, तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो बी हैप्पी, एंजॉय लर्निंग एंड थैंक यू।